प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के बड़े होने के साथ साथ इसके मसाइल भी अनगिनत हैं और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, सीवरेज का निज़ाम बदहाली का शिकार है, रोडें सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कचरा हर जगह मौजूद है, लोड शेडिंग का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। इन मसाइलों में से एक मसाइल स्ट्रीट लाइट भी है। जी हाँ, इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये शारा बहुत मसरूफ़ तरीन शारा है। ये शारा फैसल से आकर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाता है। अब इस शाहरा में शुरू में मैंने आपको बताया कि यहाँ लोड शेडिंग भी होती है। इस लोड शेडिंग के साथ स्ट्रीट लाइट का क्या कनेक्शन है, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। ये शाहरा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो जराइम का गढ़ भी कहा जाता है। आने वाला रास्ता हो या जाने वाला, हर शख्स कभी ना कभी यहाँ से लूट लिया जाता है। वजह स्ट्रीट लाइट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज स्ट्रीट लाइट की, और ये जितनी बड़ी शाहरा है इसमें स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। केएमसी इस पर क्यों तवज्जो नहीं दे रही, आखिर इदारे क्या कर रहे हैं? सवाल उठता है कि आवाम लावारिस हो चुकी है, आवाम को जराइम पेशा अफराद के हाथों में छोड़ दिया गया है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे जो लोग यहाँ से रोज़ाना आवाम गुजरती है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं होना एक सवालिया निशान है, क्योंकि बहुत बड़ी और मसरूफ़ शाहरा है। ये है रोशनियों का शहर कराची, जो अंधेरे में डूब गया। इतना बड़ा शहर है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि घंटों आप सफ़र करने पर जब निकलते हैं तो घंटों आपके रोड पर निकल आते हैं। आवाम क्या कहती है, स्ट्रीट लाइट ना होना जराइम के जो पेशा अफराद हैं उनके लिए भी जो है अमाजगा बन जाती है। अब आवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बंद कर दिए जाते हैं, खुलते ही नहीं है शाम के वक्त, तो इससे जो है जराइम की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जराइम का इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है तो गवर्नमेंट को चाहिए जो स्ट्रीट लाइटें वगैरह ये लगवानी चाहिए। ज़ाहिर है स्ट्रीट लाइट लगेंगी तो जराइम कम होंगे। बाकी ये है कि पुलिस वगैरह को भी देखना चाहिए कि वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो भी मसला है उसको देखें। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि स्ट्रीट लाइट ना होना भी एक ज़रिया है जराइम का? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है स्ट्रीट लाइट है, किसी भी वीरान जगह पर लाइटों का बंदोबस्त नहीं होगा तो ज़ाहिर है वहाँ पर क्राइम तो होंगे। ठीक है। आज जो स्नैचिंग वगैरह जो हो रही है उसकी वजह क्या है, वहाँ पर ना सिक्योरिटी का सिस्टम है, ना कुछ पुलिस वगैरह मौजूद है। जैसे कॉजवे पे चले जाएँ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उसकी वजह से ज़ाहिर है जराइम तो होंगे। बिल्कुल जराइम होंगे, आवाम समझती है जराइम होंगे। और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं। ये जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है, स्पेशली कॉजवे पर जो लाइट्स नहीं है, आप लोग जब गुजरते हैं तो मुश्किल होती है? एक्सीडेंट होते हैं, चोरियाँ होती हैं, हादसे होते हैं। सारे यहाँ पे चोर बैठे हुए, संतरी से मंत्री तक सारे चोर है, सिस्टम पूरा चोर लगा हुआ है। अब आवाम क्या करें, खुदकुशी करें। रोज़ की वारदातें बढ़ रही हैं। रोज़ स्ट्रीम क्राइम है। अभी भी मैं आ रहा था, वारदात हो रही थी। अच्छा जी, तो वहाँ पुलिस भी नहीं है और स्ट्रीट लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। सब अंधेर नगेरी चौपट राज लगा हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राज है। जी, बिल्कुल जी। तो होना चाहिए, लाइट खुलने चाहिए उस रोड बिल्कुल, पर। अंधेरा होने चाहिए। एक्सीडेंट है, 100 मामला आते, स्ट्रीम क्राइम कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई? यही रोज़ कॉस्बे वाले पट्टी में रोज़ डकैतियाँ होती हैं, पुलिस कुछ भी नहीं करता है। रोज़ डकैतियाँ चोरियाँ रोज़ हो रही हैं। जुल्म हो रहा है। और तो ये स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले इलाका है, यहाँ पर आप लोग का रोज़ का गुजरना है, कभी देखी है आपने? मैंने तो 10 सालों में कभी नहीं देखी कि वो लाइट जलती नहीं, स्ट्रीट लाइटें पहले थी यहाँ पे, यहाँ थी, अभी भी लगी हुई थी स्ट्रीट लगी लाइटें, भी तो है मगर ऑन नहीं होती। ऑन नहीं होते स्ट्रीट लाइटें। तो डकैतियाँ यहाँ पे तो रोज़ है कॉस्बे में, यानी कि मगरिब के बाद आप गुजर नहीं सकते हो वहाँ से। वो जगह है जो कि एक मेन एरिया को मिलाती है, इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी को मिलाती है, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, बैंक्स हैं, और बहुत ज़्यादा आना जाना है वहाँ पर लोगों का। डेली बेसिस पे लोग ऑफिसेज़ जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, वापस आते हैं। अब शुरू में आपने देखा होगा कि जहाँ मैं खड़ी थी, जहाँ पर मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, वो एक ऐसी जगह थी कि कोई भी बासानी लूट सकता था। बड़े हमने रिस्क लेकर वहाँ पर प्रोग्राम किया। अब हम आवाम से जान रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट कितनी ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ी वजह है जो लोग आते हैं आसानी से बाइकों पर बैठ के आवाम को लूट लेते हैं? ये सामने प्लस कॉलोनी के पुल से नीचे उतरते हैं हम, जी। वहाँ मोबाइल खड़ी नहीं होती है, क्योंकि मेरी अपनी आंखों के सामने 3 वारदातें हुई हैं। मैं रात के 2:30-3 बजे के टाइम पे आ रहा था, कहाँ से PIB से आ रहा ठीक है। बिल्कुल ये प्लस कॉलोनी का पुल है ना, उतरते दूसरा पुल जो है
वहाँ पर जो है बंदे 3 बंदे 1 to 5 पे बंदों को लूट रहे हैं। वहाँ से उन्होंने उसका मोबाइल छीना है, गाड़ी छीनी है। वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ तो यहाँ पर उन्होंने पेल्कन के सामने एक बंदे को यहाँ से लूटा है। फिर वो कॉजवे की तरफ गए। जी, फिर वापसी यूँ घूमे। अच्छा। यहाँ से फिर एक और बंदे को लूटा। उन्होंने 3 बंदों के साथ वारदात करके सुकून से चले गए। कोई मोबाइल नहीं है, आप वैसे चले आए, मोबाइल को आप खाली जाके खड़ी होंगी, आपको चेकिंग लेंगे, बोले 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, आपके पास इसके अलावा ठीक है। और स्ट्रीट लाइट है नहीं है वहाँ पर बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, जो आवाम अंधेरे में जो लूट लिए जाते हैं बहुत आसानी हदफ हो जाता है। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट होती नहीं है बिल्कुल। और जो है भी तो मगर जलती नहीं है। क्योंकि जलती नहीं है, या तो मोबाइल नहीं होती उस टाइम पे वारदात होती है, जब मोबाइल होती है उस टाइम पे वारदात नहीं होती। ठीक है, बहुत बड़ी वजह है स्ट्रीट लाइट का ना होना। बहुत शुक्रिया सर। और आवाम ये सोचती है कि स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से स्ट्रीट लाइट्स लाजमी है। आगे चलते हैं क्योंकि हम जहाँ पर मौजूद हैं, आपने खुद देखा कि कॉजवे जो कि मशहूर और मसरूफ़ तरीन शारा, और इसी से आगे महमूदाबाद जो इलाका है वहाँ के लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो उनका रोज़ का गुजर बसर होता है। ये कॉजवे पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, इन गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, आप क्या समझते हैं स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देखें काम ही ऐसा है, हम लोगों का ये गटर लाइनें खुली हुई हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट जली नहीं रही है, सिर्फ दुकानों की अपनी लाइट है। है ही नहीं, है भी नहीं है। और जो हैं खड़ी हुई तो वो भी नकारा है, बिल्कुल नकारा है, कभी नहीं जली है। बिल्कुल। कितने सालों से यहाँ पर है? मुझे तो 6 साल हो गए काम करते हुए, वैसे तो भले पड़े इधर ही हैं। 6 साल से आपने देखी नहीं है? नहीं देखी है बिल्कुल। और कॉजवे से गुजर हुआ है? हाँ, वहाँ से भी गुजर हुआ है। तो क्या खौफ का शिकार है वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि जब मगरिब के बाद तो आवाम जा ही नहीं सकती है। ऐसी बात है, जब अंधेरा होता है तो आजकल हालात देख रहे हो आप, हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि चीना चपटी होती है, लाइट जल रही होती है ना, थोड़ा बंदे का इतना बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, हर चीज़ ज़्यादा हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स में इजाफा नहीं हो रहा और जल भी नहीं रही है। क्या समझते हैं किसकी नाकामी है? ये बाजी हुकूमत की नाकामी है। और किसकी नाकामी है? जो भी आता है सब अपने घर भर के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई लाइटों का, अभी ये देखना, अभी ये रोड बनाया कच्चा, अभी ये गटर के पीछे लोग खुदाई करेंगे, ये सारा रोड टूट जाएगा। बिल्कुल तोड़। एक तो अनगिनत मसाइल ऊपर से जो सही भी है उसको भी खराब कर दिया जाएगा। ये अभी ऐसा ही होगा, अभी कुछ दिन के बाद आप ना ये रोड नहीं। ठीक है, हम किसी एक मसाइल पर बात करते हैं तो हमारे सामने कई ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे होते हैं और फिर वो मसाइल भी उजागर हो जाते हैं, क्योंकि शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 7वां बड़ा शहर है दुनिया का, और इसमें अनगिनत मसाइल के साथ बढ़ते जा रहे हैं मज़ीद मसाइल, और उन मसाइल का कोई हल नहीं है। स्ट्रीट लाइट जो कॉजवे पर नहीं है, दीगर शहरों में, दीगर सड़कों पर नहीं है, आप क्या समझते हैं स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए? होनी चाहिए, अंधेरा होता है, जराइम में इजाफा होता है। बिल्कुल सही आप बात है। समझते हैं जराइम में जो इजाफा है इसकी वजह एक स्ट्रीट लाइट नहीं, इसका वजह अंधेरा है। तो और इसके अलावा आप, वैसे आपकी रिहाइश कहाँ है सर? मैं तो महमूदा गेट पे रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पर है स्ट्रीट लाइट? ये हमारे इलाके में है, मगर हर जगह होनी चाहिए। हर जगह होनी चाहिए, उससे सहूलत होगी, आवाम को सहूलत होगी, रोशनी होगी तो सहूलत होगी इससे। ठीक है, आपको सुन रहे हैं इनकी ज़बानी के स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब ऐसा दौर है कि आपने ख़वातीन भी निकल रही हैं ज़्यादा बड़ी तादाद में, घरों से जॉब पर जाती हैं, और एक बहुत गरीब तबका जो कि मेन सेंट्रल से ले लें आप, इस तरफ से जाता है कोरंगी बसों में, और आपने गुज़िश्ता दिनों सुना भी होगा कि कॉजवे पर बस लूट ली जाती है। वो इसीलिए, वैसे तो कराची में जराइम की शरह मज़ीद बढ़ रही है, मगर इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बंद है, वो भी एक सवाली निशान है इदारों के लिए, और स्पेशली KMC के लिए, क्योंकि KMC की जिम्मेदारी होती है कि स्ट्रीट लाइट्स को सही करना और स्ट्रीट लाइट्स जलते रहना। और ऐसी शारा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जहाँ कॉजवे का नाम आता है, कोरंगी का नाम आता है, तो आप अपने दिमाग में वो एरिया इमेजिन कर सकते हैं कि उस एरिया में कितना ज़्यादा कारोबार होता है और रेवेन्यू भी जनरेट करता है। कराची के एक रेवेन्यू में हिस्सा है इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी का, और उससे रोड जोड़ता है कॉजवे, और मुख्तलिफ इलाकों में हम बहुत सारे इलाकों की बात कर लें तो वहाँ लाइट्स मौजूद हैं, मगर वो ख़राब हैं, वो जलती नहीं है। और आगे लोगों से बात करते हैं, वो क्या समझते हैं कि लाइट होने के बावजूद KMC जो कि टैक्स ले रही है कराची से,
और उस टैक्स से बिल नहीं पे किया जा रहा और आवाम अंधेरे में अपने आप को जराइम पेशा अफराद के हाथों लुटवाल लेते हैं। और क्या मज़ीद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ पर रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग लूट ले जाते हैं, तो इसकी वजह ये भी है कि स्ट्रीट लाइट नहीं है? स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से बहुत से हादसा भी होते हैं, खड्डे वगैरह नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से खड्डे से बचने के चक्कर में जब गाड़ी टर्न करते हैं तो पीछे हादसा होता है। तो ये तो ज़रूरी होनी चाहिए। जी जी। तो आप कभी गुजरे कॉजवे से? कॉजवे से गुजरा हूँ कभी कभार, लेकिन बहुत कम होता है। उसके अलावा भी कॉजवे के अलावा भी बहुत ज़्यादा शारा है जहाँ पर जगह पे लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पर बहुत परेशानी होती है। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, परेशानी होती है। पूरे कराची में तकरीबन हम देखते हैं कि लाइट्स नहीं होती है, बस मेन शाहराहों पर है। बिल्कुल बस, हाँ, वो भी मेन शाहराहों पे भी, कुछ जगहों पे नहीं है लाइट। अब जैसे आप ये KF से आगे जाएं तो वहाँ पर लाइट नहीं है। बलोच पुल जो है बहुत मेन पुल है, वहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। जी जी नहीं है। आप चढ़े तो आप खुद देख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो रोज का काम ठीक है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है कराची भर में मेन शाहराहों पर, इससे जराइम की शरह में भी इजाफा हो रहा है। आप क्या समझते हैं? जराइम की शरह में तो इससे फ़ायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, मगर मैं अगर आपको बताऊं कि जराइम की शरह की बेसिक वजह क्या है, यू में नो बेटर भी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि क्राइम कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। मगर सर एक वजह तो स्ट्रीट लाइट नहीं होना है ना। स्ट्रीट लाइट तक अपनी जगह है, ये तो बहुत माइनर सा आपने सवाल कर दिया कि स्ट्रीट लाइट सारी लगा दें आप। ठीक है, सारी लगा दें, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ अगर मेरी आवाज़ आप ये पूरी पहुँचा दें किसी को कि क्राइम की बेसिक वजह मुझे बता दें, आप बेहतर जानती हैं, आप एक्सप्लेन कर सकती है कि भाई ठीक है। आप मगर अंकल स्ट्रीट सही लाइट करें। होनी चाहिए, आप स्ट्रीट समझ- लाइट होनी चाहिए, मगर जरूरी है। उसकी ये आवाम टैक्स तो दे रही है ना सर। आवाम टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है, मगर ये जहन में रखे कि स्ट्रीट क्राइम की बेसिक वजह ये नहीं है। बेसिक वजह तो कुछ और है, वो सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। खत्म बात। बिल्कुल, इससे बेकार है बात। पूरा पाकिस्तान, पूरा शहर जानता है कि स्ट्रीट लाइट्स सिर्फ एक बेसिक वजह नहीं जराइम की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपका गुजर होता है कॉजवे से या दूसरे रास्ते के जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है? मेरा गुजर होता है और मेरा अपना मोबाइल भी छिन चुका है एक दफ़ा यहीं पर इसी शाम नदी के ऊपर जब जी, लाइट रात के टाइम पे। क्या कहेंगे सर, बहुत ऐसी जगहें हैं, ऐसी शाराएं हैं, ऐसी गलियां मोहल्ले हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए भी हैं मगर वो जलते ही नहीं है, सदियों से ख़राब है वो। क्या कहेंगे, हम किसी को कुछ भी कह भी नहीं सकते ना, अगर हम कहेंगे तब आप भी कहा काम कि नहीं आप होगा। टैक्स देते हैं, आप आवाम है, आप कह हम सकते देंगे, हैं। हम तो देंगे, हमने कहा है काफ़ी दफ़ा कहा है, फिर भी कुछ नहीं होता। मेरा अपना मोबाइल 2 दफ़ा छिना है, एक ही दफ़ा नदी पे, फिर ये इसी पुल से थोड़ा सा बहादुराबाद वाली चुरंगी पे, और अंधेरे में ही छिना है। तो हम किसको कहेंगे, जिसको कहेंगे वो कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ वोट लेने आ जाएंगे, वोट आप उनको दे दें, उसके बाद थोड़ा सा काम होगा, उसके बाद फिर वो गायब हो जाएंगे। तो हम किसी को क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, आवाम इतनी बेबस है, कुछ नहीं कह सकती। वो इसलिए क्योंकि जराइम की बढ़ती वारदातों में एक वजह कराची में मौजूद सड़कें, शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट का ना होना। अब हम ऐसी सी जगहों पर जब जाते हैं तो आवाम अनगिनत मसाइल जो कि बयान कर रही होती है, मगर उसमें एक मसला, सबसे बड़ा मसला अब होता जा रहा है स्ट्रीट क्राइम की वजह। एक बेसिक मसला कि लाइट नहीं होती, अंधेरे में कोई भी आकर आपको लूट सकता है। आगे भी चलते हैं और आपको वही जो मैंने शुरू में कहा था कि ये रोशनियों का शहर है, बट ये अंधेरों में अब डूबा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ लोड शेडिंग मामूल की बात है, मगर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें लाइट भी है मगर वो ख़राब है, और कहीं है तो वो जल नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये सुनने में भी आता है और इस बात की निशानदेही भी हुई है कि KMC इसकी रिस्पॉन्सिबल है, मगर KMC इस पर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है और क्या वजह है? आखिर क्यों आवाम के पैसों से ही उनको सहूलियात नहीं दिए जा रहे? टैक्स भरपूर, जब आपके बिल्स आते हैं तो उसमें फला टैक्स, ये वाला टैक्स, वो वाला टैक्स, स्ट्रीट लाइट की टैक्स भी जा रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है सर। टैक्स देने के बावजूद कराची की आवाम लूट रही है। कॉजवे की तरफ जा रहे हैं, ये अंधेरा है, कितना अंधेरा है, जो आप अपनी गाड़ी की भी लाइट से अंधेरे को, वो खड्डे को नहीं दिखता। एक तो तरक्याती काम हो रहा है वहाँ पर, काम भी हो रहा है, प्लस के खतरा भी रहता है कि चोर वगैरह भी होते हैं। सबसे ज़्यादा ही वारदातें यहाँ होती है, लाइट ही नहीं है। एक ये और एक क्रॉसिंग वाली
हाँ दोनों जगह लाइट नहीं है, मगर कराची की बहुत सारी ऐसी शहर हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। क्या कहेंगे केएमसी क्यों नहीं इस पर काम कर रही? ये तो मेरे ख्याल से इनको बजट भी मिलता है मगर वो करते ही बजट है, फिर आवाम टैक्स भी दे रही है, टैक्स भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है, तो उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप बहुत समझते हैं कि ये एक वजह है स्ट्रीट बहुत बड़ी वजह है, क्राइम की वारदातों बहुत में बड़ी इजाफा? वजह है, बहुत बड़ी वजह है। और इधर कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती, प्लस कि एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई हो तो वो नहीं होती इधर के। यहाँ आए दिन रहता है, वैसे वारदात होते रहते हैं। हाँ बेशुमार वारदात हैं। तो इसके ऊपर क्या तो कहेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा अब्बास साहब से? अगर मेयर है वो कराची के, ओन करते हैं कराची को। अगर ये कर दें तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उनकी मेहरबानी वही, वरना तो देखते हुए आ रहे हैं सदियों से, होता ही नहीं है कुछ भी। कुछ नहीं होता इस कुछ भी शहर नहीं में, होता इस ठीक शहर है, इस शहर में कुछ नहीं होता। मेयर कराची मुर्तज़ा अब्बास से यही अपील कर रही है अवाम के खुदारा स्ट्रीट लाइट्स दें, टैक्स दे रही है अवाम। बेचारे जो बाइक वाले हैं उनको बड़ा मुश्किल है, उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है क्योंकि वो अपनी रोज़ी रोटी भी कमा रहे होते हैं, डिलीवरी भी कर रहे होते हैं, और स्ट्रीट लाइट नहीं होती तो वो बेचारे लूट लिए भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बाइक चलाते हैं, कराची की बहुत ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कितनी दुश्वारी का सामना होता है? बड़ी दुश्वारी होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पे ऐसा होता है लाइट ही नहीं होती वहाँ पे, अंधेरे में ख़तरा भी होता है, हम लोग डरते भी हैं कि। और वैसे भी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है कि आप ज़रा से आगे जाएंगे तो गड्ढा मिलेगा आपको, गटर खुला होता। खड्डे भी बहुत हैं, रोडें ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, और लाइटें भी नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप समझते हैं कि इसको बन जाना चाहिए, और कराची जो कि रोशनियों का शहर है इसको रोशन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो कराची बहुत अच्छा शहर होगा, ये नहीं है तो मुश्किल है। बिल्कुल, कराची रोशनियों का शहर है और इसको रोशन होना चाहिए। ये बेचारे जो चिंची वाले हैं वो क्या कहते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चिंची चलाते हो, रात के वक्त चला रहे होते हो, अभी चलाओगे इसको? कहाँ का रूट है आपका? डियर है मेरा तो। अच्छा, आगे निकलेंगे आप? जी जी। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जलती नहीं है, अंधेरे में कितना मुश्किल होता है आप लोगों को गाड़ी चलाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खड्डे हैं इसलिए गाड़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत होते हैं एक्सीडेंट, और काम निकालते गाड़ी कल्टी हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा काम निकाल रहे होते हैं? ज़्यादा काम निकालती गाड़ी। तो ये कभी खौफ होता है कि कोई आके मोबाइल ले लेगा और पैसे छीन लेगा या लूट लेगा सवारियों को? ये तो बहुत खौफ होता है, इसलिए तो हम वहाँ अंदर जाते, फिर भी क्या करें, गाड़ी तो चलानी। जी सर। वालेकुम सलाम सर। यहाँ पर ये है कि इतना तो रास्ता इतना बहुत ख़राब है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आए दिन जो है वो छीना छानी, मोबाइलें छीनी जाती हैं यहाँ से, और आए दिन वारदातें होती हैं। सर अंधेरा कितना है ये तो देखें ना। वो बेटा उसका न कोई यहाँ पर कोई तरीका नहीं है, कुछ भी न कोई लाइट का इंतजाम, वो तो है चलो ठीक है, न कोई यहाँ पर कोई परेशान नहीं है। यहाँ शहर कायद रोशनियों का शहर है, बट अभी अंधेरे में डूबता जा रहा है, कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि इसकी रोशनियों को बहाल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बहाल होना चाहिए। क्या कहेंगे मेयर साहब से? और मैं ये कहूँगा कि खुदा आप इस रास्ते को जो है रोशनियों का जैसे शहर है तो ऐसा रोशनियों का शहर बनाएं, और इस तरह, और ताकि कुछ आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाए। ठीक है, रोशनियों का शहर है, इस रोशनियों के शहर को रोशन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, बाइक चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, कितनी दुश्वारी का सामना है, शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं, और जहाँ स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं वो जलती नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट्स ही प्रॉब्लम नहीं है, आप रोडों की हालत देखें। सर इंफ्रास्ट्रक्चर 20 बिगड़ा हुआ है, किलोमीटर अनगिनत का मसाइल मेरा है। ऑफिस का घर का रास्ता है, और मुझे यहाँ से जाने में कम से कम सवा घंटा लगता है डेली। ठीक है, आप अंडरपास देख लें, शहीद मिल्लत का, उसमें पानी भरा रहता है हर तीसरे दिन चौथे दिन, बिल्कुल वही हाल है। आप लियाकताबाद 10 नंबर के रोड पे चले जाएं, उधर 6-6 फीट चौड़े रोड समझ लें कि वो ख़त्म हुआ हुआ है, सिर्फ 6 फीट से रोड गुजर रहा है, 10 फीट रोड बंद हुआ हुआ है। ठीक है, कहीं कोई ठेला लेके खड़ा होता है, उसको आके शोर बचाया जाता है, उसको भगाया जाता है कि रोड रास्ता कम हो रहा है। जो गढ़ों से रास्ता कम हो रहा है, कचरों से रास्ता कम हो रहा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं। सर ये सारे मसाइल तो अब कराची वाले इसी में जी रहे हैं, मगर एक अभी जो बढ़ती जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, उसमें एक वजह स्ट्रीट लाइट का नहीं होना, क्योंकि अंधेरा होता है, आसानी से हदफ बना लिया जाता है आवाम को। ये कुछ खास तौर पे मुझे तो लगता है कि प्लान किया जाता है, क्योंकि जिन दिनों स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं उन दिनों पुलिस भी नहीं दिखती है। अच्छा, ऐसा है, आपने खुद देखा है? मैंने खुद भी नोट किया। ठीक है, ठीक है। एक तो ये कि उन दिनों लाइट्स भी बंद होती हैं, मजीद वहाँ पे पुलिस जो आमतौर पे दिखती है वो भी उन दिनों में नहीं खड़ी होती है, तो ये खुद जानबूझकर किया जाता है। क्या कहेंगे, हम मेट्रोपॉलिटन शहर है, अब इसमें जो गाड़ियाँ कितनी है, आबादी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी, उसकी तादाद बढ़ रही है, रोडों पर आप रश देखें, बनवाते जाएं, मसले खड़े करते खड़े हो जाएं, जाए, मगर क्या मेयर साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले वो थे, अभी मेयर कराची हैं, उनसे क्या कहेंगे आप?
मेरे कराची से यही कहेंगे कि भाई जो इस मुल्क से, इस शहर से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उसको सही जगह पर लगाओ। ये यहाँ पर चालान करने के लिए उस तरह खड़े होते हैं कि लोगों को गिरा दें बाइक से, इस हद तक वो गिरे हुए होते हैं लोगों को रोकने के लिए कि चालान कर लें। लेकिन आप इसी रोड की हालत देख लें, ये बलोच कॉलोनी मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा मशहूर होगा शहर, सबसे ज़्यादा लाखों यहाँ पे से गाड़ियाँ गुजरती हैं। आप इस रोड की ज़रा हालत, अभी वीडियो आप बना लीजिएगा, वरना आप इस रोड की हालत देखें कि मतलब चालान आपको करना है, अगर किसी की लाइट नहीं है तो आपको चालान करना है, मतलब आपको पब्लिक से 100% चाहिए, ठीक है। आप 10% भी नहीं लगा रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल कराची वालों को, जो कि रोशनियों का शहर है, इस बहुत शुक्रिया सर आपका, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो हम बात करते थे ना, रोशनियों का शहर कराची, रोशनियों का शहर कराची, अब रोशनियों का शहर नहीं रहा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आपको लगता है कि ये रोशनियों का शहर कराची है, पहले जैसा है? नहीं, ये बस वो गांव वालों को बोलते हैं। बात ये है कि खुद आए हुए हैं हमारे ऊपर, जो हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, और इनका सिर्फ यही काम है कि आवाम के टैक्स से खाना। आप इस रोड पे आगे चले जाएँ, नदी अभी 9 बज रहे हैं, आपको ऐसा मंजर नज़र आएगा कि रात का 1 बज रहा है। वहाँ से फैमिली नहीं गुजर सकती, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। फिर आप पुलिस नहीं, पूरे कराची में ऐसे ही है, और पुलिस जो है वो सिर्फ आपको उस जगह दिखेगी जहाँ पे कोई साइड पे अकेले बाइक पे जा रहा है, बस उसको रोकना उन्होंने। वो गरीब बेचारा अपनी बाइक की लाइट नहीं से करवा सक रहा इस मुश्किल वक्त में, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ रोड की लाइटें सही नहीं करनी, उन्होंने इस गरीब को पकड़ना कि ये बेचारा लाइट के बगैर क्यों जा रहा है। और आवाम जो है बिल्कुल तंग आ चुकी है, ख़ुदकुशी के मनाजिर है इस टाइम, जिसको देख लें आप, वो महंगाई से तंग है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिससे हुकूमत जो है वो गाफिल है अपने काम से, अपने कामों पर गफलत का मुजाहरा करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत गाफिल है, आवाम की कोई सुन नहीं रहा, आवाम के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। अब इस मेगा सिटी जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है, और इस शहर में मसाइल बेशुमार है, मगर हल कोई नज़र नहीं आ रहा। हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स की, जो कि KMC की जिम्मेदारी होती है, मगर हम अफसोस जब मगरिब के बाद हम जब निकलते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल होता है, हमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, हमें बहुत खौफ का शिकार होते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, और इस शहर में वैसे भी बहुत सारी जराइम की वारदातें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, और इसमें दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में मसाइल अनगिनत, मगर इन मसाइल का हल कुछ नज़र नहीं आता। अब रोशनियों का शहर जो कि डूब गया है अंधेरे में, और इसकी मिसाल स्ट्रीट क्राइम्स की ना होना, और जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट ना होने की एक वजह ये भी है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊँ, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉजवे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉजवे जो कि एक मसरूफ़ और मशहूर तरीन शाहरा है, और इस शाहरा से इंडस्ट्रियल एरिया कनेक्ट करता है कोरंगी, और कोरंगी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस शहर में जो कि 70% से ज़ायद टैक्स देते हैं। अब यहाँ पर कारोबार भी होता है, यहाँ लोग होते हैं मौजूद, अपने कारोबार को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है। यहाँ कुछ लोग खाना खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची की मशहूर शाहराओं पर, मसरूफ़ शाहराओं पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ही नहीं है, किस तरह खौफ महसूस करते हैं? बहुत प्रॉब्लम है आवाम को, इस हुकूमत को पता ही नहीं है, ये सोई हुई हुकूमत है। 150 रुपये पेट्रोल लीटर था, इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है। अभी 60 रुपये महंगा किया है, 40 रुपये कम करके हमारे ऊपर उन्होंने एहसान कर दिया है। मैं खुद रक्शे वाला हूँ, ये मेरा रक्षा कर, ये आपका रक्षा है? कितना मुश्किल होता है सर? बहुत मुश्किल काम है। गरीब बंदे रोडों पे ऐसे लोग खड़े हैं जिनके पास किराया नहीं है, वो लोग सर एक चीज़ मुझे बताइए कि आप पूरे शहर में जाहिर सी बात है मुसाफिर मिलते हैं, तो शाम के वक्त जाहिर सी बात है अभी आप रक्षा चलाएंगे यकीनन, मैं खाली आ रहा हूँ, रक्षा खाली है। खाली है। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपने खुद देखा है जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है? बहुत जगह पे, रिंग रोड पे नहीं है, उसके बाद बड़ा नेशनल स्टेडियम रोड पे नहीं है, इस इलाके में नहीं है, मेरान टाउन में नहीं है। आप जहाँ जाएँ, जिसके पास जाए उस बंदे को प्रॉब्लम है, उसके पास उसको मसाइल है। लेकिन ये कि लाइट जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनको परवाह नहीं है, ये बिल्कुल सोई हुई हुकूमत है, और हम इनसे अपील करते हैं कि ये आवाम के लिए कुछ ना कुछ सहूलियात फराहम करें, ठीक है, और आवाम के लिए कुछ ना कुछ ख्याल करें। ठीक है, आवाम के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और पूरे कराची में आपको वो मैं निशानदेही करवाऊँ। लियाकताबाद ले लें आप, रिंग रोड ले लें,
क्योंकि मेन शाहराह से हम जाते हैं डिग रोड की तरफ, वहाँ पर लाइट नहीं है। नाज़माबाद के नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी साइड पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ये मेन सेंट्रल है। फिर इसके बाद अगर आप वेस्ट, ईस्ट और साउथ की बात की जाए, पोश इलाकों में भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अब मैं उस जगह पर जा रही हूँ जो कि एक जराइम का गढ़, जब हम बात करते हैं कॉजवे की, तो लोग कहते हैं अच्छा ये इलाका जहाँ पर लाइट ही नहीं है, तो वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और जो बेचारे लोग गुजर गाह है उनकी, वो अपने घरों को जा रहे हैं या ऑफिस जाते हैं या अपने दफातर जाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्ट्रीट लाइट नहीं है पूरे कराची में, हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है। तो क्या समझते हैं क्यों नहीं है, क्यों आवाम के पैसों को लिया जा रहा है टैक्स के ज़रिए और फिर आवाम पर खर्च ही नहीं हो रहा? मैम ये तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ से मतलब डेली गुजर हो रही है, आना जाना है, पब्लिक है मतलब आती जाती है, तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रीट रोड पर लाइटें होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मगर जाहिर सी बात है कोई फोकस ही नहीं करता इसके ऊपर, ना किसी का काम है। नज़रिया वही है कि चोरी शकारी, अब अंधेरा है, हाँ, चोरी मैं का आपसे खर्चा यही पूछने वाली थी कि खुदा ना खास्ता कभी आप इस रोड से इस रोड पे डेली बेसिस पे होती है। लूटे तो नहीं है आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग तो भाग जाते हैं। अल्लाह का करम, चले ये भाई महफूज है हमारा, वरना कराची के आधे से ज़्यादा आवाम इस कॉजवे से लुटी है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट तो लाइटें होनी चाहिए, सेकंड यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए प्रॉपर। अगर यहाँ पर चोरी डकैती होती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी पुलिस को चाहिए ये चीज़ देखना चाहिए, या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए। साथी एंकर जिनके साथ काम भी किया, सीखने को भी बहुत मिला है। मोनिस, आप मिल गए, बहुत दिनों बाद मुलाकात है, मगर ये जो कराची में अनगिनत मसाइल इतने ज़्यादा हो गए, मसाइल के हल की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं, मगर एक मसला और खड़ा हो गया कि पूरे कराची में हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ही नहीं है। और आप तो फिर बिल्कुल एक निजी चैनल में जॉब करते हैं। अच्छा, तो मसला ये कि मसाइल की हल की तरफ हम जाएं तो कैसे जाएं? मसाइल हल करने वालों को मसाइल को हल करना चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स, ये सही आप कह रही हैं कि इस वक्त हम एक बड़ी मसरूफ़ शाहराह पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और ये बड़ा अलमिया है। और पूरे कराची में नहीं है, पूरे कराची में नहीं। आप जहाँ चले जाएँ रात में, इस वक्त मोस्टली हम देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते हैं। तो यकीनी तौर पर ये देखना चाहिए। अब मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उनकी डोमेन में अगर कुछ इदारे आते हैं तो वो उसमें बेहतरी का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये भी उन्हीं की डोमेन में आता है, तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो इसके ऊपर भी काम करें। और बात ये कि किसी के आने और ना जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर इदारे अपना काम ठीक से कर रहे होते हैं तो ये मसाइल इस तरह से होते ही नहीं। तो स्ट्रीट लाइट, एक कराची जैसे शहर का मसला, अगर स्ट्रीट लाइट आज है तो आप समझे कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और तो आप क्या समझते हैं कि आवाम के पैसे टैक्स तो दिया जा रहा है मगर लग नहीं रहे? जराइम में जो बढ़ती वारदातें, इसमें एक स्ट्रीट लाइट्स का भी है। आप समझते हैं स्ट्रीट लाइट का आंसर है? बिल्कुल, ये तो उनके मददगार बने हुए हैं। अच्छा। अगर आप कहीं से जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, तो उन लोगों को मौका मिलता है जो भी आपको रोक कर, आप तो खैर चलते फिरते रोड पर जो है हम देख रहे हैं कि मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, लोग लूट जाते हैं कराची जैसे शहर में। तो ये कि बड़ा अलमिया है इस शहर का कि पता नहीं ये छोटी छोटी सी चीज़ें कब ठीक होंगी। मतलब ये तो इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, क्यों नहीं है? बुनियादी हक है, बुनियादी हक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिस साहब का। और आवाम बहुत परेशान है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ऊपर से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हल है ही नहीं इसका। ये ब्रुक्स चौरंगी है और इस ब्रुक्स चौरंगी के सीधे हाथ पर, इसके अतराफ़ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और इस इंडस्ट्रीज़ से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। इस कराची शहर में ये इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी मददगार साबित होता है। ये इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ होंगी तो ये मुल्क का जो इकॉनमी है उसका पहिया चलेगा। यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गाड़ियों की लाइट्स हैं, या तो कोई पेट्रोल पंप है या तो कोई जगह ऑफिस है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो इससे काम चल रहा है आवाम का। रिक्शे वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, रिक्शा चलाते हैं आप? रात के वक्त ही चलाते हैं? कराची भर में जाते होंगे आप तो। हर जगह हम देखते हैं कराची के कई इलाके ऐसे जहाँ स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं। आपने कहाँ नहीं देखा? वैसे तो ब्रुक्स चौरंगी है, कोरंगी है, कॉजवे है, बलोच पुल है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है। आपने क्या कहाँ देखा कि नहीं बंद पड़ी हुई है स्ट्रीट लाइट्स? मैडम, हमारे तो घरों में ही नहीं लाइट आ रही, तो रोडों पे कहाँ होगी? हाँ, ये बात भी अच्छी है, ये बात बिल्कुल अच्छी है कि लोड शेडिंग है, ठीक है, मगर और स्ट्रीट लाइट्स कहाँ बंद है? आप
यहाँ पे बस इक्का दुक्का ही नज़र आती हैं रोडों के ऊपर, बाकी तो कहीं पे सारे रोड अंधेरे ही। हम लोग मैं आती हूँ आपकी सर आपकी तरफ। ये रोशनियों का शहर तबाह हो गया, अंधेरे में चला गया। ये रोशनियों का शहर नहीं है, अंधेरों का शहर। अंधेरों का शहर है। क्या समझते हैं मुश्किल होती है, सवारी बैठती है? मैडम यहाँ तो ना रोड है सही, ना लाइटें, ना नहीं पूछे, हम तो इस बारे में बोलेंगे ही। बिल्कुल आवाम परेशान है बेचारे, जो तबके वाले छोटे तबके हैं, गरीब आवाम है, डेली वेजेस पे कमाते हैं, दिहाड़ीदार तबका है, वो बहुत परेशान है। वो इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल है काम करना, और इस स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, अंधेरे में। रोशनियों का शहर हुआ करता था सर। लोग कहते थे कि कराची आ रहे हैं रोशनी देखने के लिए आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब तो स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है, खत्म हो गया कराची। समझो कराची रोशनियों का शहर था, लेकिन अब मुश्किल है ना आने वाला वक्त, मुश्किल है। क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। रिक्शा चलाते हैं सर आप भी? जी। तो ऐसे कौन कौन से इलाके जहाँ पर आप स्ट्रीट लाइट्स देखते ही नहीं, देखा ही नहीं? कराची में देखो तारिक रोड देख लो आप जाके, कितना बड़ा गुलजान इलाका है, वो क्या बना हुआ है, पोश इलाका है। हमारा गरीबों का इलाके तो ऐसी के वैसी है, लेकिन वहाँ जाके देख लो क्या है, वहाँ भी लाइट्स नहीं, लाइट है ही नहीं बिल्कुल। अभी रात को हम लोग लाइट की वजह से घर ही नहीं जा सकते हैं। 1 बजे रात को लाइट आती है, 10:30 बजे जाती है, बंदा फिर और जब सवारी लेके जाते हैं स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, अंधेरा होता है सड़कों पर, तो प्रॉब्लम होती है आप लोगों को? प्रॉब्लम तो लाजमी होता है, डर होता है, डर खौफ होता है, बंदा जा ही नहीं सकते। ठीक है, आवाम की ज़बानी आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इसलिए क्योंकि चीज़ें जो कि बुनियादी हुकूक हैं, जो तमाम तर मामलात जो कि एक जाहिर सी बात है, हम इदारों की बात करते हैं, गवर्नमेंट इदारों में होती हैं, गवर्नमेंट के लोग भी उसमें जाहिर सी बात है बड़े ओहदों पर बैठते हैं, मगर इसका मतलब यही होता है कि आप आवाम की खिदमत करें। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस रोशनियों के शहर में अब अंधेरा देखा जाता है तो बड़ी मायूसी होती है, बड़ा दिल दुखता है। आवाम अब आप देखें, ये इस तरफ देखें, लगता है ऐसा है कि कई जगहों पर सिर्फ एक जो ये ब्रुक्स चौरंगी है उस पर सिर्फ लाइट है, अदरवाइज़ स्ट्रीट लाइट्स खंबे मौजूद हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, मगर इसमें लाइट ही नहीं जल रही है। यहाँ से आवाम गुजर रही, कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। कॉजवे से आ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है बाकी, रोड में सारा खराब पड़ा हुआ है, खड़े खड़े कभी मोटरसाइकिल का लेट अचानक खराब हो जाए तो आदमी का तो जान का खतरा होता है। एक्सीडेंट्स भी होते हैं? जी सर। और डर होता है कि कोई आपको लूट ना ले? ये भी तो बिल्कुल लाजमी होता है, लाजमी होता है। आप समझते हैं कि शहर भर में जो कि रोशनियों का शहर है, इसमें लाइट भी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, एक चौकी होनी चाहिए, पुलिस वाले कहते हैं आदमी कहते हैं इस तरह से जाके पुलिस वाला पर खड़ा है। ठीक है, ठीक है। आप पर सारा पुलिस जैसे शुरू होते हैं वैसे सारे यहाँ तक अंधेरा अंधेरा है, सब अंधेरा अंधेरा है, हर चीज़ अंधेरा अंधेरा है, हर जगह अंधेरा है। वो इसलिए क्योंकि लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद है मगर स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही। डर नहीं लगता कि लूट लिए ना जाए कहीं, कोई आके पिस्तौल ना रख लें? स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है। डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, काम करना है। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? 24-25 साल हो गए। 24-25। सर कभी देखा यहाँ पर कोई लाइट जल रही हो, स्ट्रीट लाइट जल रही हो? लाइटें बंदी होती हैं, बंदी होती है, 24 घंटे बंदी, रात को चलती, कभी कभार चलती हैं। जाहिर से बात है, रात होती है तो लाइट होना चाहिए। मजबूरी है, आना है, सुबह रात को 10 बजे भी जाते हैं, 11 बजे भी जाते हैं, इसी तरह काम यहाँ करना। पर तो खवातीन भी बसों में जा रही होती हैं, खवातीन खड़े होके जाना पड़ता है, इतना रश है, छतों पे होता है रश, नीचे रश होता है, किराया भी ज़्यादा लेते हैं। आप समझते हैं इससे खौफ होता है उनमें, खवातीन में? जाहिर सी बात है, बेचारी अपनी जॉब के बाद घर जा रही होती है और स्ट्रीट लाइट पर लाइट नहीं है, खौफ तो होता है ना, खौफ है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आवाम बेचारी, अब ये चौरंगी है, अब ये आप देख सकते हैं कि इस चौरंगी से आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और इस इंडस्ट्रीज़ में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बात हो सकती है आपसे? हाँ, क्या कहेंगे? स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ये रोशनियों का शहर हुआ करता था मगर अब अंधेरे में। रोशनियाँ तो होनी चाहिए, बगैर रोशनी के एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी खुदा न खास्ता आपको लूटा गया है इस अंधेरे की आड़ में? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बच के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचे में, वरना तो हर शहर, कराची का हर शहरी लूटा हुआ है बेचारा। तो क्या समझते हैं कि जो अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कराची वाले, इसी तरह अंधेरे में डूब जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइटें होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए। KMC को चाहिए कि लाइट ऑन करें? जी, लाइटें होनी चाहिए। ठीक है, मरम्मती काम है नहीं,
लाइट्स हैं तो वो ख़राब पड़ी हुई हैं। कई साल गुजर चुके हैं। इस शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर चीज़ अंधेरे में डूबी हुई है। अब अतराफ़ में इतना अंधेरा है कि हम तो कैमरे में लाइट लगा के शो कर रहे हैं, मगर आप अंधेरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे बैक पर, मेरे आगे पीछे। अब ये एक ऐसी चौरंगी है जो कि मसरूफ़ तरीन है। यहाँ पर कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और आवाम खुद बता रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, रिक्शा चलाते हो? रात में ज़्यादा चलाते हो? रात में चलाते हैं, दिन में रात में चलाते हैं। सवारी मिलती है? सवारी कम है, क्या करें, कम है, मगर अंधेरा इतना होता है तो कैसे रिक्शा चलाने में दुश्वारी होती है? सवारी होती है, कोई कोई ऐसे दहशतगर्द होते हैं, पकड़ लेते हैं, ये वो धमकियाँ देते हैं। आजकल लोगों से गाड़ियाँ वगैरह खींच रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है तो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बड़ा होता है। नदी का रास्ता बिल्कुल ख़राब है, ना लाइटें लगी हुई है, ना कुछ लगी हुई। गवर्नमेंट भी इतनी नहीं होती है। तो पूरे कराची में रिक्शा चलाते हो या सिर्फ मखसूस इलाका है? नहीं, पूरी कराची में। रात के वक्त चलाते हो तो आपने ऐसे कौन कौन से इलाके देखे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है? यहाँ वैसे तो डिफेंस में लाइट है, खाली ये कुरंगी एरिया हो गया, नदी वगैरह हो गया, आगे पीछे महमूदाबाद का हो गया, सब लाइट्स नहीं है, लाइट वगैरह नहीं है। ठीक है, और तो आप समझते हैं कि लाइट्स लगनी चाहिए क्योंकि सवारी नहीं मिलती, रोज़गारी का भी ज़रिया बंद हो जाता है इससे। अभी तो रोज़गार कम है, ना लाइट है ना कुछ है। आजकल लोग इतने निकल रहे नहीं है, डर के मारे डकैतियाँ वगैरह हो रही हैं। बिल्कुल, ये बात जो कि वाज़े तौर पर हर कराची वाला जानता है, और अगर आप कराची में नहीं भी रहते तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और होती भी है कि जब आवाम घरों से निकलती है तो बड़े खौफ का शिकार होकर निकलती है कि कराची में जो बढ़ती जराइम की शरह है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आवाम को हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, रात के वक्त चलाते हैं रिक्शा जी? स्ट्रीट लाइट्स नहीं है कराची की सड़कों पर, शहर जो है रोशनियों का शहर डूब गया अंधेरे में। बिल्कुल कचरा हर जगह पे, खड्डा है, पानी खड़े हुए हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेरे में सवारी बैठ जाती है, कहीं बैठती है कहीं नहीं बैठती। पेट्रोल गैस इतना महंगा, समझ ही नहीं आ रही। गुजारा कर रहे हैं, अभी क्या करें। आप समझते हैं कि ये कराची की रोशनियों को बहाल होना चाहिए, सड़कों पर बहाल होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान पूरा बहाल होना चाहिए। कराची रोशनियों का शहर है और इसमें रोशनी बहुत बड़ा शहर, जितना शहर है उतना सफाई सुथराई नहीं है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जी, बहुत। ठीक है, अब आप हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं, ये जो बेचारे दिहाड़ीदार तबका है, रोज़ काम कर रहे होते हैं, रिक्शा चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, वो आई विटनेस होते हैं और उनके साथ बीती होती है क्योंकि जाहिर सी बातें निकलते हैं और फिर जो लोग घरों को जा रहे होते हैं उनके साथ भी ये हादसा होते हैं कि कराची की सड़कों पर, बेशतर सड़कों पर लाइट ही नहीं है और जो कि ज़रिया बन रहे हैं, जराइम पेशा अपराध को मजबूत बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं कि वो अंधेरे में वारदात कर लें। रोशनियों का शहर हुआ करता था कराची, मगर अब अंधेरे में डूब गया है। जहाँ भी हम जाते हैं मगरिब के बाद कराची की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अगर हैं भी तो वो जलती नहीं है। क्या समझते हैं? ये कुछ हमारे अपने मसाइल ही ऐसे हैं कि हम लोग ये काम कर नहीं सकते। कुछ गवर्नमेंट का है, कुछ आवाम का है, ये मिला के सब ऐसे ही होना चाहिए। आवाम तो टैक्स दे रही है ना, कि आवाम तो दे रही है, लेकिन इदारे काम क्यों नहीं कर रहे? आप क्या समझते हैं? आवाम को चाहिए किसी को डंडा तो करे, जाके बाहर रोडों पे निकले, तो ये काम कब होगा? ऐसे तो कोई नहीं करके। आप बाइक चलाते हैं? जी। दुश्वारी होती है बाइक चलाने में क्योंकि अंधेरा, हर जगह अंधेरा है। अंधेरा ही अंधेरा है। लोग लेट आपके सामने हम लोग आते हैं, यहाँ डकैती होती है, जेब खाली हो जाता है, क्या करें? आपके साथ हुई है? अल्लाह ना करे। हाँ, हुई है, ले गए तो यही इसी रोड पर हुआ? अंधेरे का फायदा होता है? अंधेरे का फायदा नहीं है, यही उनको फायदा होता है, जराइम पेशा अपराध को उनको फायदा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? लेट लगानी चाहिए, आप लोगों का काम है, लेट लगवा। इतनी मशहूर चौरंगी इलाका, इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर कितनी दुश्वारी होती है क्योंकि इस अंधेरे में ट्रैफिक को कंट्रोल करना, क्योंकि अनगिनत गाड़ियाँ जो हैं या लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, रुक कहीं भी होता है, मगर बेचारे ये जो ट्रैफिक पुलिस हमारे भाई हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि कितनी मुश्किल आती है इस अंधेरे में ट्रैफिक को कंट्रोल करना? ये हमारा काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। वो अंधेरा तो है, बिल्कुल है अंधेरा। इसके लिए अभी क्या कितने सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सर? तकरीबन हो गए 12-13 महीने हो गए। 12-13 महीने। मगर ये लाइटें कभी देखी है आपने? होती थी, अभी तकरीबन जो है महीना डेढ़ हो गया, ये बंद हो गई अभी। ये बंद हो गई है, मगर इस सब सारे इलाके का ये हाल है। आप यहाँ चले जाएँ, क्या कॉजवे चले जाएँ या दूसरी जगहों पर चले जाएँ, लाइट ही नहीं है। आवाम रुकती है आप लोग इशारों पर क्योंकि लाइट नहीं है, दिखता नहीं है इनको। हमारे पास लाइटें हैं, आप अपनी लाइटों से, मगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। नहीं, स्ट्रीट लाइट मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मजबूर है। ठीक है, इनकी भी एक ड्यूटी है जो इनको करनी है और मैं आपको दिखा दूँ,
ये देखें आप, ये रास्ता जाता है डिफेंस की तरफ और एक रास्ता जाता है कॉजवे की तरफ और दीगर इलाके कोरंगी, शाह फैसल उस तरफ की तरफ जा रहे होते हैं। काफ़ी हम बात शुरू से कर रहे हैं और ये बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है कराची के अवाम के लिए, क्योंकि एक तो शहर रोशनियों का शहर पूरे मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर अब ये डूब गया है अंधेरों में। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा जराइम की शरह बढ़ रही है। आवाम अपने इमलाक से हाथ धो बैठे होते हैं और हादसात का भी शिकार हैं कराची वाले, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं जी? ठीक हूँ। घर जा रही हैं काम से? यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बहुत अंधेरा है। कितनी दुश्वारी होती है यहाँ पर खड़ा होना और इस माहौल में, जबकि बहुत अंधेरा है और जाहिर सी बात है आप खातून भी हैं जी। कितना मुश्किल है? मुश्किल तो होती है, पर क्या कर सकते हैं हम लोग। कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हुई है कभी नाखुशगवार वाक़या आए इस अंधेरे की वजह से? नहीं। यहाँ पर लोग कोऑपरेट करते हैं। कितने सालों से यहाँ जॉब कर रही हैं आप? 5 महीने से। 5 महीने। स्ट्रीट लाइट जलते देखी है आपने? कभी कभी जलती है, कभी कभार जलती है, अदरवाइज नहीं जलती है? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने अपने घर जाना है, खैरियत से आप जाएँ अपने घर, अल्लाह ताला आपको लेकर जाए। और आप ये देखें कि बेचारी ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा यहाँ इस रोड पर, क्योंकि जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत गरीब घराने की ख़वातीन जो हैं वो इन फैक्ट्रियों में जॉब करती हैं, क्योंकि मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ। और बेचारियों इन ख़वातीन को बहुत मुश्किलात का सामना, क्योंकि अंधेरे में खड़ी होती हैं। और आपको पता है इस वक्त कराची में जो माहौल चल रहा है और जो खौफ व हिरास है आवाम में, क्योंकि कहीं से भी बाइक वाले आ जाते हैं और आपको लूट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं? चले, मगर ये बताएं कि इतने अंधेरे में ड्यूटी हो जाती है सर? बस मुश्किल है, ड्यूटी तो बाकी हो जाती है, अभी क्या करें। लाइट ये KMC वालों की गलती है, इनकी मेहरबानी है। 2 हफ्ते हो गए हैं लाइट नहीं है यहाँ पे, अंधेरे में बैठे हैं। अंधेरे में तो ये पूरी रोड की भी यही सिचुएशन है कि लाइट नहीं है? जी जी, ये पुल की भी यही सिचुएशन है। कितने साल हो गए सर यहाँ पर काम करते हुए? तो काफ़ी हो गए, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए, मगर यहाँ पर आपने स्ट्रीट लाइट जलती नहीं देखी है अभी तक? नहीं जलती थी, लेकिन जल गई है, कंप्लेन करवाई है हमने, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं लगाने। यहाँ वारदातें होती हैं बहुत ज़्यादा, वारदातें अंधेरे की वजह से। अंधेरे की वजह से ख़वातीन से बात हो रही थी, वो कहती हैं बहुत मुश्किल होता है, एक तो लाइट नहीं है, फिर हम जाहिर सी बात है घरों को जा रहे होते हैं, बस स्टॉप ही है, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कितनी मुश्किलात आ रही होती हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है आप लोगों के पास। यही मसला है, यहाँ नज़र नहीं आता ना कोई चीज़। जब दूर बैठे हुए इतनी रोशनी हो तो बंदे कुछ नज़र भी आए। अचानक बाइक वाले आ जाते हैं, कभी वारदातें भी हो जाती हैं, कभी हम नहीं होते, रेंजर वाले भी होते हैं। यहाँ पर खैर ताफ़ुज़ होता है लोगों को, लेकिन ज़्यादातर डर खौफ की वजह से लोग यहाँ पर रुकते नहीं हैं कम। ठीक है, रुकते नहीं हैं। अब ये धोखा मुझे भी हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अंधेरा है कि मैं इस ऑफिस जो है, जो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, इसको मैं धोखे से समझ गई कि शायद ये थाना है। वो इसलिए क्योंकि इस कदर अंधेरा है और सिर्फ कैमरे की जो लाइट है उसी से हम देख सक रहे हैं आसपास हमारे, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इस कदर यहाँ पर अंधेरा है। तो जिस तरह से आवाम बता रही है और गिला कर रही है कि हुकूमत ना की कोई चीज़ नहीं, इदारे मौजूद हैं मगर इदारे काम नहीं करते। हम बात कर रहे हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्ट्रीट लाइट्स पर, जो कि कराची की शहरों पर हमें दिखते ही नहीं और हैं तो वो चलते नहीं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर है। आपने ब्रेक से पहले देखा कि हम ऐसी शाहराह पर मौजूद थे जहाँ पर आप मगरिब के बाद स्पेशली गुजर नहीं सकते। अगर आप मगरिब के बाद गुजरेंगे तो आप लूट लिए जाएंगे, डाकू आएंगे, मोटरसाइकिल सवार आएंगे और आपको लूट लेंगे, कीमती अशिया छीन लेंगे। और इस कदर अंधेरा आपको हमने दिखाया और उस अंधेरे में हमने शो किया। और आप देखें कि इन सड़कों पर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिससे ज़्यादातर क्राइम में इजाफ़ा हो रहा है। शहरी खुद बोलते हैं कि अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी, एक तो एक्सीडेंट्स होते हैं और दूसरा जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। एक तो हमारे शहर में ऑलरेडी इतने जराइम पेश अफराद हैं कि इतने ज़्यादा आवाम लूट लिए जाते हैं उनसे, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मार दिए जाते हैं। जी, मगर ये स्ट्रीट लाइट्स ना होना, आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है? ये तो बहुत आवाम तो टैक्स दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ख़तरनाक है। हमने अपने पास से एक बटन लगाया, उसके बाद कुछ दिन ये लाइटें जली, उसके बाद फिर कोई तार भी निकाल के ले गया, तो उसकी वजह से ये जो कोने पे होटल है यहाँ अक्सर मोबाइल लूट जाते हैं, आ जाते हैं, गोली मार देते हैं और ये अंधेरा गुम हो जाता है रात को।
तो ये हम इस पे बड़े वो थे। एक तो दूसरा ये रोड इतना टूटा फूटा है कि क्या नाम है, यहाँ बहुत परेशानी होती है, बाइक वाले गिर जाते हैं और पानी भर जाता है। यहाँ पे एक निज़ाम मतलब कराची में इतने मसाइल हैं कि अगर एक पे बात करें तो हर एक मसाइल एक दूसरे से कनेक्ट है। वो देखें ना, वो पानी की हालत देखें, जी जी, पानी निकल रहा है, वो बह रहा है, कोई रोड नहीं। ठीक है सर, एक तो ये मसाइल हो गया, मगर मसला ये है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो खवातीन भी परेशान का शिकार होती हैं, बच्चे भी आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल तो खवातीनों के साथ भी बदतमीजी की जाती है। आप क्या समझते हैं कि क्यों KMC क्यों इस पर स्टैंड नहीं ले रही है? भाई हमने तो बार बार उनको कहा, मगर वो आते हैं, उनसे देखते हैं, वो चले जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, मगर कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रही। हो जाएगा मतलब हम अगर आवाम अगर टैक्स ना दे तो क्या उनका क्या होगा? क्या उनका भी हो जाएगा? बस यही है, वो आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं भाई लाइटें वाइटें, जब ने कहा भाई ये मसले बन रहे हैं, यहाँ आए दिन डाके डल रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, फायर कर रहे हैं और वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए निकल जाते हैं, लाइट ही नहीं होती। तो क्या मैसेज क्या कहना चाहिए? यही है कि भाई मेहरबानी करके ये लाइटें वाइटें सही कराएं और यहाँ पे जो वारदातें आए दिन रोज़ाना हो रही हैं, इससे बचा जाए। सर क्या कहेंगे, एक तो कराची में इतने सादा मसाइल हैं, उन मसाइल में से एक बड़ा मसला अब ये होता जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं और जहाँ स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं मगर उनकी लाइटें गायब हैं या उनके कनेक्शन ही नहीं है। देखिए बात दरअसल ये है कि ये जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं ये टाउन के अंडर कंट्रोल्ड होती हैं। अभी आपका बल्दियाती निज़ाम सही तौर पे बना ही नहीं है, तो उसमें सुनवाई नहीं हो रही आपकी। आप जाएंगी जहाँ कंप्लेन करेंगे वो आपको कोई रिस्पांस करेंगे ना, जब तक आपका बल्दियाती निज़ाम बेहतर नहीं होगा और स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वर्किंग पे नहीं आएगा, जब तक ये आप भूल जाएं कि ये काम हो सके। तो सर इससे तो वैसे ही कराची में इतनी जराइम है, आवाम इतनी कीमती अशिया से लूट लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, तो इससे तो मजीद अंधेरा होता है। तो आसान हदाफ है कराची वाले इनके लिए। यही तो कह रहा हूँ कि जब तक आपके सिस्टम सही नहीं होंगे जब तक आप ये कैसे कराएंगी। आप पहले उन सिस्टम्स को सही कराएं, उनकी वर्किंग कराएं, उसके बाद ये चीजें होंगी। सर कराची वाले तो दे रहे हैं ना, टैक्स तो दे रहे हैं ना, हर एक चीज टैक्स दे रहे हैं। टैक्स तो हर आदमी को देना ही है, मतलब ये कहना अजीब सी बात है कि टैक्स नहीं देंगे। टैक्स तो हर दुनिया भर में थ्रू आउट हर जगह टैक्स देते हैं आप। अब जो आपके नुमाइंदे हैं उनको सही तौर पे काम करना चाहिए, उनका कोई ऐसा होना चाहिए कि उनसे पूछगछ की जाए, उनसे हायर अथॉरिटीज़ हों, उनके पास जाया जाए। यहाँ तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। आप अदालत जाइए, अदालत में एक मतलब बरसों लग जाते हैं केस के, तो आप मुझे बताएं ये सिस्टम कैसे ठीक होंगे? ठीक है सर, आप भी ये मानते हैं कि अगर सिस्टम ठीक हो जाए तो हर एक चीज़ हमारे कराची वालों के लिए आसानी हो जाए? बताइए। टोटली जो प्रॉब्लम है ना हमारे निज़ाम का प्रॉब्लम है, निज़ाम का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि एक मोची से लेके आगे सब करप्ट है, हर एक शख्स अपने आप में करप्ट नजर आ रहा है। अच्छा। अगर मुखलिस पाकिस्तान हो जाए ना, मुखलिसीन हो जाए, पाकिस्तान सही हो जाएगा। ये तो लाइट आइट को तो बड़ा इजी, मतलब कोई मसला ही नहीं है जी, ये इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आजकल लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, बेशक बिल्कुल महंगाई का ये आलम है। आप देखें ना पूरे मुल्क में हाल, खास कराची में देखने आप, बड़ा शहर है, कितने फलाई इदारे चल रहे हैं, अगर वो ना चल रहे हो तो आधे ज़्यादा ये जो गरीब तो भूखा मर जाए, जो बेचारा शाम को ले जाता है। मगर सर इसी महंगाई में आवाम टैक्स भी तो दे रही है। देखें टैक्स का एक अलग निज़ाम है, वो आपने देना है, क्योंकि हम जब 1 लाख रुपए की ग्रोसरी खरीद रहे हैं ना, या जो भी हम 1 लाख रुपए खर्च करें, तो 35, 30, 65 हज़ार रुपये हमारे वैसे ही टैक्स में चले जाते हैं, इतनी महंगाई का। जी जी, देखिए टैक्स, मैं चूँकि फाइनेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे मालूम है अनफॉर्चुनेटली हम मुख्तलिफ ममालिक से, वर्ल्ड बैंक से, इधर से अपने मुल्क को चलाने के लिए लोन्स लेते हैं, कर्ज ले रहे हैं। अब जितना भी हम टैक्स दे दें, हम टैक्स कलेक्शन करके भी जो उनसे हमने लोन लिया हुआ है उनकी हम रीपेमेंट भी तो हमें करनी है ना, तो सारे टैक्सेस तो हमारे वहाँ चले जाते हैं, तो फिर हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? सही बात है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत अच्छी बात कही सर ने। सर जी सारा जो है आप सूद के मद में जा रहा है, अरबों डॉलर सालाना हम सूद दे रहे हैं जी। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जब तक सूद से जो पाक नहीं होगा वो कौम कभी से आगे नहीं निकल सकती। तो ये निज़ाम कुदरत है, जब आप निज़ाम के अगेंस्ट खड़े हो गए तो ये होगा।
ठीक है। वो मुल्क बर्बादी होते हैं जहाँ पर सूद का निज़ाम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद देख रहे हैं, आवाम सोचती है कि देखिए हर एक चीज़ एक मसला है कराची में। सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है, फिर जराइम सबसे ज़्यादा कराची वाले फेस कर रहे हैं। बेचारे कीमती हर एक कराची का बंदा लूट लिया जाता है, और मोबाइल फ़ोन हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो। मगर ये जो दीगर मसाइल हैं इन सब से हट कर हैं वो स्ट्रीट लाइट्स। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये लोग कह रहे हैं, आवाम कह रही है कि हाँ, अगर जहाँ लाइट नहीं होती है आसान अहदाफ होते हैं और मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान आते हैं और लूट लिए जाते हैं। ये हाल है हमारे शहर का। KMC क्यों इस पर काम नहीं कर रही है? इतना बड़ा शहर है, रोड सड़कें टूट का शिकार है, मगर अब ये जो फुटपाथ हो या मेन रोड की जो पूल्स हो या लाइटें हो, अब वो भी ख़राब हो गई हैं। मतलब जो रोशनियों का शहर कहलाता था अब अंधेरों का शहर है। और ये सबूत हम आवाम की ज़बानी आपको सुना रहे हैं कि अब ये रोशनियों का शहर नहीं रहा। बस का इंतज़ार कर रहे हैं सर। रोज़ इस टाइम आप लोग घर जाते हैं? जी हाँ। तो ये इतना अंधेरा है, मुश्किलात नहीं होती रोड पार करने में? आदत सी पड़ गई है। आदत सी पड़ गई है। कराची वाले अब इस अंधेरे में जिएंगे? क्या करें बेटा, मजबूरी है। मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। तो सर आप कितने साल हो गए यहाँ पर आपको काम करते? तकरीबन मुझे 8 साल हो गए। 8 साल से कोई स्ट्रीट लाइट जलती देखी है आपने? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। भाई यही जलती रहती है बस। वो सिर्फ एक वो भी कंपनी की है, वो भी कंपनी की है। यहाँ नहीं जलती नहीं है। है। क्या कहेंगे अंकल? चौरंगी पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, देख लो आपके सामने। कुछ भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। सर जिंदगी गुजारी होगी आपने रोशनियों में, शहर था ये रोशनियों का। अब आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप अंधेरे में जीना पड़ रहा है। कितना बुरा महसूस होता है। मजबूरी क्या करें, अब किसको बोले का तो कोई है ही नहीं, किसको बोले। इदारों की कितनी गलती समझते हैं आप? इदारों क्या, पूरे पाकिस्तान में गलतियाँ हैं। सही क्या है ये बताओ मुझे। सही बात है, बस मगर कोई चीज़ सही है नहीं। 70% से ज़्यादा रेवेन्यू 100% कि अगर रेवेन्यू देता है ना तो सारे चोर डोरे खा जाते हैं। रेवेन्यू नहीं आता। आवाम के लिए कोई खदमात नहीं है, कुछ भी आवाम के लिए कोई हल नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ये बुज़ुर्ग जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कराची में कभी कराची को अंधेरे में डूबता नहीं देखा, मगर अब जाहिर सी बात है वो खुद कह रहे हैं कि मजबूर हैं इस हाल में जीने के लिए। तो जिस तरह से आपने कराची के शहरियों की रुदास सुनी, उनकी आवाज़ में उन्हीं की ज़बानी, अब जो शहर पहले कहलाता था कि रोशनियों का शहर है, मगर अब ये रोशनियों का शहर अंधेरे में डूब चुका है। इसकी मिसालें हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट करके, फुटपाथ पर, रोड पर निकल कर दिखाया कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और जो पोल और जो लाइटें मौजूद हैं उनमें बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। आखिर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों कराची वाले आप इस अंधेरे में भी जिएंगे दीगर मसाइल की तरह? आखिर क्यों KMC इस पर काम नहीं कर रही और मुख्तलिफ शाराएँ अंधेरे में हैं और आसान आदाब बनाकर आवाम को लूट लिया जाता है? आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।